आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसर की 200 मीटर परिधि में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध। प्रदेश में बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक। और केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के अंतर्गत 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट जारी किया। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की चारों धामों के परिसर की 200 मीटर परिधि में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं और अब यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के पंजीकरण की जांच और सतर्कता के साथ की जाएगी, ताकि बिना पंजीकरण वाले लोग यात्रा मार्ग पर भीड़ न बढ़ाएं। जो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुंचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। प्रदेश में बिना पंजीकरण के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इसके लिए बैरियरों और अन्य स्थानों पर सख्ती से चेकिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बिना पंजीकरण के चारधाम तीर्थ यात्रा पर आने वालों से सख्ती के साथ निपटने और चेकिंग बैरियर से उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी कंडी और घोड़ा खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने को कहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों के पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर सचिव ने कहा कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से यात्रा मार्गों पर जाम और दबाव बढ़ रहा है। इसको कम करने के लिए यात्रा रूट पर सुरक्षित और अतिरिक्त पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संकरी सड़कों पर 42 सीटर और बड़ी बसों की आवश्यकता अनुसार रोका जाएगा, ताकि जाम की स्थिति पैदा न हो। चारधाम यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके लिए पुलिस ने परामर्श जारी कर दिया है। इस बीच पुलिस ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे धाम में अत्यधिक भीड़ होने के चलते अपनी सुविधा अनुसार स्थानों पर विश्राम करें। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सलाह दी गई है। इधर उत्तरकाशी जिले के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने सभी श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने और निर्धारित तिथि पर ही धाम यात्रा करने का आह्वान किया है। बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पे श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। 40% यात्री जो है यमुनोत्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और गंगोत्री में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे बीच में कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा कुछ तीर्थयात्रियों को, और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे तीर्थयात्री जो है बिना पंजीकरण के आ रहे हैं या किसी का पंजीकरण जो है बहुत आगे का है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से कि बिना पंजीकरण के प्लीज जो है जनपद में चारधाम यात्रा पे न आए। जिस भी दिन आपका पंजीकरण है उसी दिन आए और उसी दिन उस धाम के दर्शन कीजिए। उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षित, सुगम और सरल यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा भदाणे ने रुद्रप्रयाग से लेकर कुंद तक यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सोनप्रयाग और सीतापुर स्थित पार्किंग स्थलों के साथ ही वैकल्पिक पार्किंग स्थलों से वाहनों के वापस निकलने पर यातायात को धीरे धीरे छोड़ा जाए। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की और अधिक भीड़ बढ़ने की संभावना है और इसलिए यातायात व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। रुद्रप्रयाग स्थित द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दर्शन के लिए विराजमान हो गई है। 18 मई प्रातः भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली और देव निशान शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से राकेश्वरी मंदिर रांसी में रात्रि विश्राम को पहुंचेंगे। 19 मई को डोली दूसरे पड़ाव गोंडार गांव पहुंचेगी। 20 मई को चल विग्रह डोली गोंडार से श्री मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी और पूर्वाह्न 11:15 बजे मदमहेश्वर के कपाट खोले जाएंगे। इधर चमोली जिले में भगवान रुद्रनाथ की डोली आज पूरे विधि विधान और पुलिस सुरक्षा व आर्मी बैंड की धुन के साथ गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर से अपने धाम के लिए रवाना हुई। रुद्रनाथ धाम के कपाट शनिवार को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। कपाट खुलने से अब तक 3,34,000 से अधिक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 1,55,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन और पूजा अर्चना की है। वहीं बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वालों का आंकड़ा 45,600 से अधिक पहुंच गया है। यमुनोत्री धाम में अब तक 70,000 से अधिक और गंगोत्री धाम में 63,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। इस बीच चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए पंजीकरण करने वालों का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कल नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्रालय के अनुसार कई अन्य आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ये आवेदन 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों से प्राप्त हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि दशकों का इंतजार समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आज एनडीए सरकार ने आज़ादी के समय किया गया वादा पूरा किया। एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 3 नई वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। देहरादून के लच्छीवाला, पौड़ी गढ़वाल के सिविल सोयम और नागदेव रेंज में वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन सभी स्थानों पर जंगल की आग को बुझाने के प्रयास जारी हैं। केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर गढ़वाल में प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि छेरिंग दोरजाई महानिरीक्षक आसूचना बल मुख्यालय नई दिल्ली ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश से 49, बिहार से 31, राजस्थान से 31, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश से 1-1, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल से 1-1 आरक्षी ने राष्ट्र सुरक्षा की शपथ ली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के मैदानी हिस्सों में मौसम साफ बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम साफ बने रहने के चलते आने वाले दिनों में राज्य में तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों में रहने वाले लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप में न निकलने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसर की 200 मीटर परिधि में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध। प्रदेश में बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
चारधाम यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक। और केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के अंतर्गत 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।